ये किन मुल्कों में? आपके मुसलमान मुल्कों में। जैसे जैसे जमाना फरमाए, मोमिन और मुनाफिक की निशानी ये है कि अली का नाम लो, अगर चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। यानी हर जमाने में ईमान और निफाक की निशानी अली इब्न अबी तालिब थे। तो सवाल है कि आज मौला अली जाहिरी तौर पे नहीं है हमारे बीच में, आज हम कैसे पहचाने कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? आज भी वही है कि देखो अली वाले कहां खड़े हैं, वो ईमान की निशानी है। आप अल जजीरा पे मुख्तलिफ चैनल पे सिर्फ कमेंट्स पढ़ा करें, अपने उलमा की शहादतें और नीचे कमेंट्स पढ़ें, सैयद अली खामनेई की तकरीर और नीचे कमेंट्स पढ़ें। लोग कहते हैं शरफ है नबी वलीउल्लाह पढ़ने वालों पर। कितने लोग हैं जो सिर्फ आपके उलमा का ये किरदार देख के मकतब अहले बैत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक क्लिप नहीं, सैकड़ों क्लिप्स हैं। देखिए, हिदायत जब खुदा चेंज लाता है वो सेकंड्स में होता है। शायद आप पूरी जिंदगी मेहनत करो, 4 लोगों को मकतबे अमीरुल मोमिनीन न ला सको। कौन सोच सकता था एक अफ्रीकन जवान इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान आएगा, खुमैनी की शख्सियत से मुतासर होगा, वहां पे उलूम दीन हासिल करेगा, उसके बाद वापस नाइजीरिया जाएगा और एक बंदा 12 मिलियन लोगों को शिया बनाएगा। ये बरकत होती है किसी के अमल में, इतनी बरकत के मिलियंस लोग एक बंदे की वजह से। वो नाइजीरिया जहां पे तशय्यो का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, सोमालिया चले जाएं दुश्मनान अहले बैत, अतराफ में चले जाएं दुश्मनान अहले बैत, अफ्रीकन लोग 12 मिलियन। आज आपके एक एक शहीद के खून की वजह से कितने लोग मकतब अहले बैत से इंस्पायर हो रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते थे फिलिस्तीन में कोई अहले बैत का नाम लेने वाले। बाज हनफी अहले सुन्नत, मालिकी अहले सुन्नत, शाफी बड़े मुतासिब होते हैं, लेकिन आज उनके जवानों की जबानों पे अगर नाम है तो हुसैन इब्न अली का नाम है। हमने 40 पे फिलिस्तीनियों को आता हुआ देखा। यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन का जुमला था, शियो कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना शैना। फरमाया, अली के चाहने वालों, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, बाइस जिल्लत न बनना। अगर कोई तुम्हें देखे तो ये कहे जब अली का चाहने वाला ऐसा बहादुर है तो इसका मौला अली कैसा बहादुर होगा। आज दुनिया आपके चेहरे को देख के इंस्पायर हो रही, क्योंकि फितरत का तकाजा है। आप किसी को अगर मकतबे अहले बैत के करीब लाना चाहते हो, बेहतरीन तरीका है, गालम गलोच का तरीका नहीं, दूसरा तरीका जो अहले बैत वाला तरीका है। कहा कमाल को बयान कर, कमाल को बयान कर। जब आप सखावत अमीर को बयान करेंगे ऑटोमेटिकली अली का आशिक बनेगा। जब शुजाअत अमीर को बयान करेंगे ऑटोमेटिकली आशिक अमीरुल मोमिनीन बनेगा। क्योंकि खुदा ने सारे कमालात को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में जमा कर दिया। अब जब कमाल मिला तो बंदा कमाल के सामने क्या हो जाता है, झुक जाता है। तभी हमसे ये नहीं कहा कि आले रसूल से मोहब्बत करो, हमसे क्या कहा, मवद्दत करो। मोहब्बत तो आपको वैसे ही हो जानी थी जब आप मौला की बहादुरी सुनते, जब मौला हुसैन का सब्र सुनते, जब चौथे इमाम की इबादतों का सुनते, जब छठे इमाम के मोजज़ात का सुनते, जब इमाम हसन की सखावत का सुनते, जब सैयदा ज़हरा के अखलाक का सुनते, तो मोहब्बत तो आपने वैसे ही हो जानी थी। हमसे कभी मोहब्बत नहीं मांगी, हमसे क्या मांगी, मवद्दत मांगी। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे समझाने के लिए। कहते थे गांव में एक शख्स किसान बैठ के रो रहा था। तो पंजाब में एक खास तबका होता है मिरासियों का, गाते हैं, शादियों में जाते हैं, भंगड़े डालते हैं, बोलने में बड़े तेज होते हैं। तो मिरासी वहां से गुजरा और उसने देखा कि ये बेचारा किसान रो रहा है। तो आप क्यों रो रहे हो? तो उसने रो कर कहा, जनाब मेरी बीवी मर गई है। तो कहा कि बीवी के मरने पे रो रहे हो? नहीं, मरने पे तो नहीं रो रहा, लेकिन रो इस बात पे रहा हूं कि वो मर गई और पूरे गांव को मैंने खाना खिलाना है, फोतगी का जो खाना होता है। अब सारे गांव के 400-500 लोगों को दावत दूं, पैसे मेरे पास इतने नहीं है। तो इस मिरासी ने कहा कि हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। का कौन सा रास्ता? का देखो गांव का जो वडेरा है वो बहुत बड़ा मालदार है,
उसके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक आधा बेल आपको दे देगा, ज़बह करना और देगे उतारना, लोगों को खाना खिलाना। तो इसने कहा आप भी बड़ी अजीब बातें करते हैं, एक से हम परेशान है, ऊपर से आपने ऐसी बात कर दी, का क्या मतलब? का पूरे गांव को पता है वो इतना कंजूस है, वो मुर्गी अपनी किसी को न दे, और आप कह रहे हैं 400 लोगों के लिए बेल मंगवाएं। तो मिरासी ने कहा तेरा मसला यह है कि तुझे मांगना नहीं आता। मैं मिरासी हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि किबला हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई आपने वैसे मांगा है जैसे अल्लाह से मांगा जाता है। दुआए कुमैल में खुदा तरीका, अमीरुल मोमिनीन तरीका बताते हैं अल्लाह से कैसे मांगो। दुआए अबू हमजा समाली, दुआए अरफा, उस अंदाज में बैठ के आपने कभी मांगा? ये तो एक आम बंदों का किस्सा सुना रहा हूं। फितरत, बंदा खुद कंजूस लेकिन सखी से मोहब्बत करता है। मिरासी को फितरत का पता था, कहता मेरे साथ चलो, मैं तुझे पूरा बेल दिलाऊंगा। कहाँ का बडेरे का पूछा का कहाँ है, अपनी जमीनों पे क्या हुआ है? हजारों एकड़ में उसकी जमीनें, वडेरा घोड़े पे बैठा है, ये सारे वडेरे के पीछे। इतना करीब हुए कि वडेरे ने इनको देखा। अब इसने बुलंद बुलंद आवाज में इस किसान से कुछ बातें करना शुरू कर दी और कहा क्या है गरीब किसान, तुझे नहीं पता इस वडेरे का दादा कितना सखी था। किसान कहता है मुझे इल्म था कि इसका दादा भी कंजूस है, लेकिन ये झूठी तारीफें कर रहा है। का 2-3 तारीफें उसने की, 4-5 कदम आगे बढ़े। का दादा बहुत सखी था, लेकिन इसके दादे को इसके अब्बे ने भी पीछे छोड़ दिया, वो तो उससे भी ज्यादा सखी था। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, इसके बाप तो और भी ज्यादा कंजूस था। का सिर्फ सुनते जा, तुम्हें बेल चाहिए कि नहीं चाहिए? कहता चंद कदम और बड़ा, का दादा तो दादा, बाबा तो बाबा, वडेरा खुद इतना सखी। फलां को जमीन चाहिए थी, वो मसला हल किया। फलां का घर टूटा हुआ था, वो बना के दिया। फलां को ये मसला था, गांव में जो भी परेशान है वो इसी के दर पे आता है। कह रहा मैं हैरत में देख रहा हूँ कि ये तारीफें कर किसकी रहा है? का खामोश। का वडेरा सुनता गया। मैंने कहा जनाब इतनी तारीफें कर दी, अब तो जाके वडेरे से बात करो। कहा नहीं, अभी भी सब्र करो और तारीफें करनी। 4-5 तारीफें और की तो पंजाब के वडेरे चौधरी साहिबान मूछें बड़ी रखते हैं, तो कहते हैं 8-10 तारीफें की तो इसने अपनी मूछों को ऐसे मरोड़ा। तो इसने कहा अब चलो, वो खुश हुआ। का उसके करीब गए, कहा भाई क्यों आए? का चौधरी साहब ये बेचारा परेशान है, इसकी बीवी मर गई है, एक जानवर इसमें ज़बह करना है। मैंने कहा ऐसे सखी वडेरे के होते हुए किसी को परेशान होने की जरूरत है? कितना चाहिए? क्या खड़ा है, ले जाओ। कहते उसने बेल लिया, वापस आ गया। हमारे उस्ताद अखलाक कहते थे अगर किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो सखी बन जाता है। किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो सखी बन जाता है। आखिर में कहते थे ऐ तुलबा, खुदा तो है ही सखी, तुम उसकी भी तारीफ नहीं करते। यानी कंजूस की तारीफ करो सखी बन जाता है, जो पहले से सखी है अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो उसके वजूद का करम कितना ज्यादा होगा। तो आले रसूल से मोहब्बत करना ये फितरत का तकाजा है। हर बंदा अहले बैत से मोहब्बत करेगा, लेकिन हमसे मोहब्बत नहीं मांगी मेरे अजीज। मोहब्बत मांगी तो शायद हिंदू करे, गैर विलाई शख्स करे, लेकिन जो साहिब विलायत है, जिसने अहले बैत की विलायत को माना, जो जिंदगी उनकी विलायत के साए के नीचे गुजारे, उससे क्या मांगा? मवद्दत मांगी। फरमाया मौला ये मवद्दत क्या है? फर्क है मवद्दत और फर्क है मोहब्बत क्या है? फरमाया मोहब्बत बीवी से करो, मोहब्बत बच्चों से करो, मोहब्बत बदन से करो, मोहब्बत कल्चर से करो, मोहब्बत अपने वतन से करो, मोहब्बत अपनी मोहल्ले से करो, मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। लेकिन ये नहीं कहा कि आले रसूल से मोहब्बत करनी है। फिर मोहब्बत और मवद्दत क्या है? फरमाया जहाँ कायनात की मोहब्बतें खत्म होती हैं वहां से मवद्दत की इब्तिदा होती है। जहां ये सारी चीजें कुर्बान हो जाए। फरमाया सबसे पहले जिसने राह विलायत में कुर्बानी दी उसका नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान।
राह विलायत क्या है? राह विलायत अहल बैत के बताए हुए उसूलों का रास्ता। फरमाए हसन मेरे लाल उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्मिल अम्र कूनू लिज़ालिम खस्मा व लिलमज़लूम औना। फरमाया उसूलों पे जान देते अहले बैत के बताए हुए उसूल। हुज्र इब्न उदैस सर कटा दिया, अली को नहीं छोड़ा। अब आज़र गफ्फारी शहर बदर हो गए, रास्ते को नहीं छोड़ा। हबीब इब्न मदाहिर बच्चे कुर्बान कर दिए, राह को नहीं छोड़ा। मुस्लिम इब्न औसजा वजूद कुर्बान कर दिया, राह को नहीं छोड़ा। सैयदा पसलियां तोड़वा दी, पर राह विलायत को नहीं छोड़ा। फरमाया यहां पे कुर्बानी है मेरे अजीज, ये वो मकतब नहीं जिसमें मीठी मीठी नशीदें और नातें पढ़ी जाएं, जुमले कसे जाएं। ये कुर्बानी है। आओ कुर्बानी देखनी है लुबनान आओ, मैदान कारजार देखना है यमन आओ। 15-15 साल से उसूलों के लिए जंग लड़ रहे हैं। असल क्या था? कौनो लिज़ालिम खस्मा। फरमाया वो शिया हो ही नहीं सकता जिसके दिल में जालिम के लिए रत्ती बराबर मोहब्बत हो। वो हमारा हो ही नहीं सकता जिसके दिल में मजलूम के लिए हमदर्दी न हो। मकतब का असल है तवल्ला और तबर्रा। तवल्ला का मतलब अच्छाइयों का इश्क, तबर्रा का मतलब बुराइयों से नफरत। जिसके दिल में इश्क बुराई हो वो इस मकतब का नहीं है, वो इस राह विलायत का नहीं है कि खुशी खुशी जान दे दे, लहू दे दे इसके लिए कि मैं जिंदगी गुजारूंगा। तो असल के मुताबिक, उसूल के मुताबिक। लोगों के ज़हनों में तसव्वुर है कि मौला हुसैन मक्के से करबला गए जंग के लिए। नहीं मेरे अजीज, जंग करने के लिए जाते तो मौला बहुत बड़ा लश्कर पहले यमन से जमा करते, फिर कूफे की तरफ हरकत करते। नहीं,